आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं आज पहुंचा हुआ हूं यहाँ शिव विहार इलाके में, और जिस तरीके से शिव विहार इलाके में दंगे हुए और दंगे में ही आरोपी बनाकर मुस्लिम समाज के लोगों को और गिरफ्तारियां शुरू कर दी और कई धाराओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए। जमीयत उलमाए हिंद की कोशिश कामयाब हो रही है और कामयाब होती दिख भी रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कड़कड़डूमा कोर्ट से जो है 2 लोगों को छोड़ा गया है। उसमें से एक हाजी हाशिम साहब मेरे साथ हैं। किस तरीके से वहाँ आपके साथ में रवैया रहा जेल के अंदर? जेल के अंदर सो तो बहुत ही बुरा रहा कि मतलब तिहाड़ में तो बहुत ही ज़्यादा था। जो पुलिस वाले थे वे भी उल्टे सीधे बोलते थे। वही दंगे वाले दंगे वालों को पहले ही अलग करते थे, पूछते थे भाई कौरमा खाओगे, बिरयानी खाओगे, और फिर ले जाकर पेड़ के पल्ली तरफ जो है ना बहुत मतलब मारते थे। रोज़ की मतलब उनका मारने का काम था, चीख पुकार रोज़ मस्ती थी। वहाँ का रवैया 15 दिन है कि 15 दिन ऐसी कोठरी में भी रखे, और खाने पीने में भी बड़ी गाली के ऊपर सोगा उठा तो गाली, और खड़े हों तो गाली, मतलब जो है ना मतलब उन्हें इतनी दुराहत थी कि बहुत ज़्यादा। और दाढ़ी वालों से तो स्पेशल थी, मतलब देख कर स्टार के वजह सुपर स्टार, मतलब जो है ना बड़ी बड़ी ताक वो करते थे। और फिर 15 दिन वहाँ रहे हम, 15 दिन तो परेशानी के वहाँ काटे। फिर इसमें आ गए मंडोली जेल में। मंडोली जेल में थोड़ा राहत थी, इसमें मतलब खाने पीने की भी, और थोड़ा अंदर जो है इतना मतलब सताते नहीं थे। और हमें अलग बैरिक बना देता नमाज के लिए भी और रोज़े के लिए भी। हम तो रोज़े भी रखते थे, तरावी पढ़ते थे, वो भी था। हम वहाँ 43 दिन रहे हैं पूरे जेल के अंदर। हाँ। और लोग कितने हैं वहाँ पर? क्या वहाँ पर किस तरीके से जो बेकसूर लोगों को अभी भी रखा गया है वहाँ पर तो बहुत ही लोग परेशान हैं, बेचारे रो रहे हैं कि हम तो खड़े ही थे अपने बारक हैं, हम किसी के हाथ में डंडा भी नहीं है, वैसे ही मतलब हिफाजत में वैसे ही खड़े हैं, तो उन्हें भी ले गए उठा के। वो कम से कम 67, 65, 70 साल के बूढ़े थे वहाँ पे, जो बहुत ही परेशान बेचारे रो रहे हैं कि बताओ क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये हमारा ही नुकसान हुआ है और हमारी जो है ना ला के अंदर बंद कर दिया गया है। बहुत ही परेशानी हो रही थी। ईद के मौके पर तो और भी ज़्यादा बढ़ गई, और कम से कम भी मुसलमान 70% है, और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो जो है तकरीबन 30% है। मुसलमान ही ज़्यादा मंद है। जो हमारे वार्ड में थे, हम 4 नंबर वार्ड में थे तिहाड़ इसके मंडोली जेल के, उसमें जो 70% जो है मुसलमान ही था दंगे के हिसाब में, और हिंदू तो वही 30% के करीब में वे थे, बहुत ही कम थे। अब जब जमानत हुई है आपकी जी मजिस्ट्रेट के सामने, क्या बयान हुए और किस तरीके से जो है अब तारीखों पर रहेगा, कब तक ये केस चलेगा? अब ये तो जी सरकार को ही पता है। अब सरकार जैसे भी चाहेगी तो वैसे ही होगा। ये तो हमारा तो नुकसान भी, हमारे यहाँ मकान भी जला, घर लूटा भी, और हमारा कम से कम 10-15 लाख रुपए का नुकसान भी है, और जेल भी हमें भेज दिया। अब मुकदमा चलाएंगे, क्या करेंगे वो तो वही जाने जी। हम तो सरकार से ये करते हैं कि हमें जो है ना वह निम्रतापूर्वक छोड़ा जाए, मुकदमा ख़त्म करा जाए, कि हमारे आगे मुकदमा ना चले। परेशानी तो वैसी बढ़ गई, घर से बर्बाद हैं हम तो, मतलब अब बच्चे भी सब दरगुजर फिर रहे हैं, हाथ में कटोरा आ रहा है, इधर उधर फिर रहे हैं बच्चे भी सब। हम भी तंग हैं, अभी घर जले हुए हैं, ठीक नहीं हुए हैं ना कुछ हुआ, तो परेशान तो हम हैं ही हैं। बाकी आ गए अल्लाह मालिक का, जैसे भी होगा। अब ईद के मौके पर आप घर पहुँचे, घर वालों का कैसा माहौल रहा? और घर वाले तो परेशान ही है जी। अभी तो वही है, वही ईद का ईदात तो ऐसी मनी है, अल्लाह का शुक्र है, अपना जैसी भी बन गई ठीक है। बाकी परेशानी तो बच्चों को भी और घर वालों को भी और हमें भी है ही है। अभी तो तंगी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। मेरे साथ अबू बकर भी है। अबू बकर, आपकी कितनी उम्र है और क्या आपके ऊपर धाराएं लगाई गई थी, क्या मामला था, और वहाँ आपके साथ किस तरीके से किया गया? मेरी उम्र 24 है। मेरा नाम अबू बकर, नॉर्थ ईस्ट इलाके से बिहार का रहने वाला हूँ मैं। जब मुझे अरेस्ट करा था करावन नगर थाने से, अरेस्ट करके मेरा चालान तिहाड़ जेल 2 नंबर हाई रिस्क वार्ड में 3 नंबर वार्ड में मुझे भेजा गया। वहाँ पे मुझे हाई रिस्क वार्ड के अंदर बंद करा था। हाजी आसम जी हमारे साथ थे, दूसरे वेडिंग में थे, मैं दूसरे में था। बाकी जो मेरे साथ बर्ताव हुआ है वो तो मेरे साथ मारा पीटी नहीं हुई कहीं पे भी, खैर। बाकी प्रशासन का बर्ताव जैसा होता है वो तो आवाम जानती है, प्रशासन का बर्ताव कैसा होता है ज़्यादातर। वहाँ पे उससे भी ज़्यादा हो रहा था एक तरीके से। सर इसका नाम क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दंगाई थी जब मैं जेल के अंदर उतरा था 2 नंबर वार्ड के अंदर तिहाड़ में 2 नंबर जेल में जब उतरा था मैं, तो वहाँ पे
जितने भी दंगाई लोग थे, हमारे हिंदू भाइयों या मुसलमान भाइयों, जिन्हें दंगाइयों के नाम पे गिरफ्तार कर रखा था, वो सब बेगुनाह थे। पहला रीज़न ये है। जो मेन दंगाई थे उनमें से एक की भी अरेस्टिंग नहीं थी। जो बाकी जो भी थे हमारे साथ भाई, हम उनसे पूछ रहे थे, वो यूँ कह रहे थे हम ना वीडियो में ना फ़ोटो में हैं, कहीं पे किसी की फ़ोटो आ गई या कोई जाता हुआ दिख गया कैमरे में, या उन्हें शक की बुनियाद पे उठा के वो थाने लाए, थाने से उन्हें दंगे की धारा में अंदर अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। और जो दंगाई थे, एक भी दंगाइयों की अरेस्टिंग नहीं हुई। हमने भी जिसकी FIR अपनी कॉलोनी से दर्ज करी है, वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ हमारी कॉलोनी से भी। तो जिसकी FIR की गई है वो भी अभी तक अरेस्ट? जी, वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ हमारी कॉलोनी में से। और जिसमें कि मेरा कोई रोल नहीं था यहाँ का। मेरी यहाँ के आवाम ने जो भी थे यहाँ पे, उन्होंने मेरी FIR करवा रखी थी, मेरी अरेस्टिंग हो गई थी। आते वक्त उनसे क्या बात हुई आपकी? आते वक्त ये बात हुई, मैं इसका नाम क्या है, एक कस्टडी मैंने तिहाड़ की दी थी 14 दिन की। उसके बाद मेरा चालान यहाँ पे भेजा था मंडोली जेल में 11 नंबर में था मैं। 11 नंबर जेल में 1 नंबर वार्ड में रखा गया था मुझे। यहाँ पे मुस्तफ़ाबाद के, बाबू नगर के, चांदबाग के, भजनपुरे के, गांवड़ी के, खजूरी के, इन जगह के लड़के थे। और वो सारे बेकसूर ही लड़के थे, जिनका कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं था। कोई ना दंगा भड़काने में था, ना कोई प्लानिंग में था, ना कोई मर्डर में था, ना कोई हाफ मर्डर में था, ना लूट में था, ना आगजनी में था। किसी पे कोई भी नहीं था, कोई भी इशू उन पे नहीं था, उन पे दे दिया गया है। और कई सारे पे हम पे नहीं लगा। जितने भी हमारे मुसलमान नौजवान थे मुस्तफ़ाबाद के, चांदबाग के, खजूरी के, उन्होंने 302 और 307 की धारा गिफ्ट में बांटी है। उन्होंने एक तरीके से गिफ्ट में दी है उन्होंने। उनका कोई रोल नहीं। जो घर के अंदर बैठा हुआ उन पे भी मर्डर का मुकदमा लगा दिया उन्होंने। जैसे गिरफ्तारियां होती रही बाद में, जी। अभी तक गिरफ्तारियां जारी रही हैं जी। उसके बाद कोई, जैसे आपको वहाँ पर 20 दिन, महीना भर जैसे हुआ, उसके बाद आपका कोई ऐसा आदमी आया नया? नहीं, वो उसके बाद हमारी अरेस्टिंग हो गई थी। मैं 14 दिन के बाद जो यहाँ पे आया था, उसके बाद कोई दंगे वाला मैंने आते हुए नहीं देखा अपनी जेल के अंदर। बाकी और जेलों की बता नहीं सकता। 11 नंबर जेल में ऐसा कोई नहीं आया था। खैर, मेरे घर में मेरी 4 सिस्टर हैं, हम 4 भाई हैं और वालिद। बाद जेल से आने के बाद बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। क्या करते थे आप? मैं IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में काम करता था, हाउस कनेक्शन हेल्पर था मैं। तो ये अबू बकर है जिसका दर्द, और जो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर बेकसूर लोग हैं, और जो जिस तरीके से शिव विहार में दंगे हुए और दंगों में बेकसूर लोगों को ही जो है वहाँ पर उठाया गया। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर इन्होंने जो FIR दर्ज कराई, वो अभी भी बाहर आज़ादी से जो है घूम रहे हैं। उन पर अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद से मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि पूरा मामला किस तरीके से वो लेकर के चल रहे हैं शुरू से। जमीयत उलमा हिंद से ही मेरे साथ मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब मौजूद हैं। जिस तरीके से आप शुरू से शिव विहार में दंगे, दिल्ली दंगों के दौरान आप लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और जमीयत उलमा हिंद आवाज़ भी उठाती चली आ रही है, अब किस तरीके की कार्यवाही रही है अब तक, और इन लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही और की जा रही है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी रमज़ान मुबारक गुज़रा है, ईद गई है। आपके ज़रिए से मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में जमीयत उलमा ने अपील की थी कि जब तक लॉकडाउन है और इसमें लोग फंसे हुए हैं तो इन्हें गिरफ़्तार न किया जाए, और अदालत ने उस पर एक अच्छी नोटिस ली थी। और ये हमारे हाजी हाशिम साहब और अबू बकर, इन दोनों हजरात को रमज़ान से पहले गिरफ़्तार किया गया और हम लोग थाने में भी आए, कोर्ट में भी गए। बहरहाल अल्लाह को मंजूर यही था कि इनकी गिरफ़्तारी हो गई और तिहाड़ जेल में इनको भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में 14 दिन के बाद फिर यहाँ मंडोली जेल लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले अपने घर आ गए। तो हमारे लिए तो ये दोहरी ईद थी, डबल ईद। हाजी साहब हमारे बहुत मोहतरम, और ये तो बच्चा ही है, इनके वालिदैन सबसे बड़े यही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रात आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा इंशाअल्लाह कोर्ट के जितने मरहले हैं उसको जमीयत उलमा देखेगी और पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी। हमें जहाँ तक ये बात मालूम हुई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पैरवी नहीं हो रही है। मैं
आपके इस चैनल के ज़रिए से और जितने भी दीगर ज़राए अबलाग हैं, मैं उन सब तक ये दावत देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हरगिज़ परेशान न हों। जिस भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत पेश आएगी, जमीयत उलमा पूरी सरगर्मी के साथ, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में एक अच्छा फ़ैसला आया और लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया और हम लड़ेंगे। तो इस वजह से आपके इल्म में या हमारे इन हजरात के ज़रिए से ऐसे लोग जो भी अंदर हैं और उन्हें सही तरह से उनकी पैरवी नहीं हो रही है, तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से हम लोग इंशाअल्लाह पूरी तरह से मुकदमे की पैरवी करेंगे। अभी जिस तरीके से अबू बकर ने भी बताया कि जिसकी एफआईआर अबू बकर ने कराई थी लेकिन वो अभी तक बाहर है, तो ऐसे लोग जो कसूरवार हैं वो बाहर घूम रहे हैं, तो जमीयत इसके लिए क्या काम कर रही है? इसमें अदालत से भी बात की गई है और इधर रमज़ान से पहले भी और रमज़ान के बाद जितने अधिकारी इस सिलसिले में, ख़ास तौर से शिव विहार के ताल्लुक़ से, तो हम लोगों ने उन तमाम अफसरान से भी बातचीत की। फिर मरकज़ी हुकूमत के बड़े ज़िम्मेदारों से भी इस हवाले से बातचीत की, तो हमें एक ही जवाब दिया जाता है कि हमारे पास मुसलमान आते हैं, वो कहते हैं हमें गिरफ़्तार कर रहे हो, गैर मुस्लिम आते हैं, वो कहते हैं हमें गिरफ़्तार कर रहे हो। तो हमने उनसे कहा कि किसी को भी गिरफ़्तार किया जाए, अगर वो कसूरवार है तब तो ठीक है, और अगर किसी बेकसूर को पकड़ा और ला के गिरफ़्तार कर दिया तो हिंदू मुस्लिम की बात ना की जाए, बल्कि इंसाफ की बात की जाए। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद लगातार काम कर रही है, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात गौर करने वाली यह है कि जो कसूरवार लोग हैं वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जिस तरीके से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि दंगे होने के बाद से फरवरी से लेकर और अब तक क्राइम ब्रांच के ज़रिए, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ज़रिए नौजवान लड़कों को उठाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। लेकिन जब जमीयत ने इसमें दखल दिया तो कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगी। लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।